अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस समय की कुछ ब्रेकिंग न्यूज जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने गायब कर रखा है। आप देखिए पहली ब्रेकिंग न्यूज, राजधानी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार। केजरीवाल ने साल 2017 तक नल से जल देने का किया था वादा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात में केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश। वहां जाकर कहा था कि किसी भी गुजराती को राज्य सरकार नहीं भेजती तीर्थ यात्रा पर। आरटीआई से केजरीवाल का झूठ आया सामने। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब को नशा मुक्त करने के केजरीवाल के मॉडल की खुली पोल। पंजाब में शराब की कीमतों में 60% तक की कटौती। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, सत्येंद्र जैन से लिखवाया जा रहा है उनका अपना स्टेटमेंट। ईडी को डर, कहीं बदल सकते हैं अपना बयान। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ केजरीवाल ने किया नॉलेज शेयर एग्रीमेंट। लोगों ने पूछा भारतीय शिक्षा नीति से परहेज, लेकिन ब्रिटिश शिक्षा नीति से प्रेम। छठी ब्रेकिंग न्यूज, जिस यूनिवर्सिटी का नहीं है कोई वजूद, उस दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर केजरीवाल ने किया यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ एमओयू पर समझौता। जानकारों ने पूछा कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांगा समय। जनता ने कहा पंजाब पर करें सबसे पहले चर्चा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल से जुड़ी इन खबरों को बताने का आशय यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के इतने ऐड भरे हुए हैं कि वो केजरीवाल से जुड़ी जो निगेटिव न्यूज़ होती है ना, उसे दबा देते हैं, उसे दिखाते ही नहीं है। और इसी वजह से ये बहुत कम समय की खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखिए पहली ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपको बताया था, भीषण गर्मी में भी दिल्ली के लोग किस प्रकार से बेहाल हैं ये आपको कोई दिखा ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि केजरीवाल ने फरवरी 2016 में दिल्ली की जनता से क्या वादा किया था। आप जरा उनके वादे को सुनिए। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। सुना आपने, केजरीवाल ने 6 साल पहले, जी हां 6 साल पहले यह कहा था कि 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर आदमी तक वो जल पहुंचा देंगे, नल पहुंचा देंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है ये देखिए, भीषण गर्मी में दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा। और ये आप मीडिया रिपोर्ट देखिए, किसी किसी जगह छप जाती है अंदर के किसी पेज पर, और वो आपके सामने मैं उजागर करना चाहता हूं। पानी जो मूलभूत ज़रूरत है, और दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास कितना काम है आप भी समझते हैं। दिल्ली के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा हो ऐसा नहीं है, जब नल खोलते हैं और जो पानी आता है ना, उससे गंदा पानी आता है। आप ये रिपोर्ट देखिए, लोगों की इसमें बयान भी लिखे हुए हैं कि एक तो पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। ये है केजरीवाल का मॉडल दिल्ली का। अब केजरीवाल से जुड़ी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल इस समय लगातार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है। लेकिन वहां जाकर जिस प्रकार वो झूठ बोलते हैं वो बड़ा मतलब वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वहां की जनता जागरूक है। अब कैसे आपको मैं दिखाता हूं कि वो जब केजरीवाल गुजरात गए तो आप सब जानते हैं कि भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में निर्माण होना था, शुरू से ही केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। अब वो उसी अयोध्या का नाम ले लेकर के गुजरात की जनता को बहलाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा कि गुजरात सरकार किसी भी गुजराती को तीर्थ यात्रा पर नहीं भेजती है। आप उनका पहले ये बयान सुनिए, आप सुनिए। 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराए, तीर्थ यात्रा नहीं कराई। अब हकीकत देखिए कि जब ये बयान दिया गया उसके बाद वहां के एक शख्स ने आरटीआई लगाई और उसके बाद जो उसके जवाब मिले उससे पता चला कि गुजरात सरकार ने श्रवण दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत करीब 90,000 लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेज चुकी है।
आप ये देखिए। और ये जो स्कीम है ना 2017 में शुरू हुई थी, ये भी है पूरा का पूरा, ये पूरा आप आरटीआई देख सकते हैं। और ये है स्थिति, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल दूं, केजरीवाल का यही मॉडल है। अब केजरीवाल से जुड़ी तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ने क्या क्या वादे नहीं किए थे, आपको याद होगा। और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये था कि वो नशा मुक्त बना देंगे। बार बार कहते थे कि पंजाब को कांग्रेस ने कि नशे के दलदल में धकेल दिया है, हम दूर करेंगे। आप पहले उनका एक बयान सुनिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ। पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। हम इस पूरे सिंडिकेट को खत्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को खत्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को खत्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। देख रहे हैं ना केजरीवाल जी वहाँ के भोली भाली जनता को किस प्रकार से बहला रहे थे कि हम आपके बच्चों को बचा लेंगे, हम उन्हें नशे के दलदल से दूर कर देंगे। लेकिन जब आज पंजाब की पहली एक्साइज पॉलिसी आई है तो उसमें क्या हुआ? वहाँ पर शराब की कीमतों में 35 से 60% तक की कमी आ गई है। मतलब जिस तरह से दिल्ली को नशे की राजधानी बना दी गई है ना, पंजाब उस दिशा में और आगे बढ़ गया है। पहले ही बुरी स्थिति थी, ये तो खुद केजरीवाल जी कह चुके हैं। अब जरा सोचिए कि नशे के विरोध के नाम पर सत्ता पाने वाले केजरीवाल पंजाब को नशे की दलदल में और नहीं धकेल रहे हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। जेल में है जनाब, मतलब ईडी के पास हैं, लेकिन मंत्री बने हुए हैं क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है। लेकिन अब ईडी उनसे उनके बयान को खुद लिखवा रहा है। और याद रखिएगा कि अभी कुछ ही दिन पहले इनके करीबियों के यहाँ से जो छापेमारी हुई थी, करोड़ों रुपए कैश और माने सोना मिला था, भारी भरकम तादाद में सोना मिला था। अब एनडीटीवी की पत्रकार नीता शर्मा का एक ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है कि सत्येंद्र जैन को अपना एक पन्ने का बयान लिखने में कितना देखिए 2 घंटे लग गए, ये लिख रही हैं। और ईडी को संदेह है कि कहीं सत्येंद्र जैन केजरीवाल की तरह यू टर्न ना ले ले, इसलिए ये बयान लिखवाया जा रहा है। केजरीवाल से जुड़ी 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ एक नॉलेज शेयरिंग पैक्ट किया है। ये पैक्ट शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। आप रिपोर्ट देखिए, ये देखने में तो अच्छा लगता है ना, हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तब आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। और इस पर जो है वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार हैं आलोक मेहता, उन्होंने कुछ वाजिब सवाल खड़े किए हैं। आप उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली एक राज्य है या देश है? आप किस हैसियत से आपने दूसरे देश के एक संस्था से आपने पैक्ट कर लिया? ये तो वही बात हो गई जैसे चीन में जाकर के राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। तो मतलब किस हैसियत से उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। और ये भी पूछा है कि जिस दिल्ली ने आयुष्मान भारत योजना को ही लागू नहीं किया, वो ब्रिटेन से स्वास्थ्य के बारे में सीखना चाहता है। आप सोचिए कि जिस आयुष्मान भारत योजना के प्रति पूरी दुनिया देख रही थी कि इतनी बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना आपने लागू कर दी, उस योजना को दिल्ली में केजरीवाल ने लागू नहीं किया। वो सीखने जा रहे ब्रिटेन। ये है, वैसे ही थोड़ी ना भारत ब्रिटेन का सैकड़ों साल तक गुलाम रहा था, वो यही वजह है। एक आलोक मेहता ने और ट्वीट किया है, उन्होंने देखिए लिखा है कि नई शिक्षा नीति से इनको परहेज है, केजरीवाल को ये राष्ट्र प्रेम है और ये ब्रिटेन की शिक्षा पद्धति से सीखेंगे। लिखा है क्या, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अन्ना हजारे के शिष्य कि दिल्ली सरकार ब्रिटेन राज्य की शिक्षा को धन बल से लागू करने की घोषणा कर रही है। भारत की नई शिक्षा नीति से उनको परहेज है। तिरंगा केवल दर्शन, दिल तो परदेसी, शिक्षा दीक्षा और पार्टी के लिए सहयोग के लिए जय हो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये सोचने की जरूरत है। केजरीवाल से जुड़ी छठी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। केजरीवाल जी ने एक बड़ा ही यूनिक काम किया है। उन्होंने यूनिक काम ये किया है कि जिस यूनिवर्सिटी का कोई वजूद ही नहीं, जो सिर्फ कागजों पर है,
उस यूनिवर्सिटी के नाम पर ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से समझौता कर लिया। अब आप ये खबर देखिए, इसके मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ समझौता किया है। हालांकि दिल्ली के लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? केजरीवाल जी बताइए तो सही, कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी चल रही है, बन रही है, बनी है, बिल्डिंग कहाँ है? ये सवाल तो पूछेंगे। जाहिर है ये सिर्फ कागजी है, कागज़ पे ही ये यूनिवर्सिटी चल रही है, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछा है। और कुछ लोग तो मज़े भी ले रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं ना, बोल रहे हैं यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। मतलब याद है ना फिल्म वाला, उनको उनकी ही भाषा में लोग जवाब दे रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो आप तक शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहुंचाया ही नहीं होगा। केजरीवाल से जुड़ी 7वीं ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख लीजिए। केजरीवाल जी ने इस समय एक ट्वीट किया अभी कि कुछ दिन पहले कि अमित शाह से समय मांगा है कि मुझे कश्मीरी पंडितों पर आपसे चर्चा करनी है, उस विषय पर। अब आप देखिए कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नाम पर जो फिल्म बनी थी उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने अट्टहास किया था, मजाक उड़ाया था, जिससे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं आहत हुई थी। अब देखिए वो नया ड्रामा कर रहे हैं और इसी वजह से एक कश्मीरी पंडित हैं अशोक पंडित, उन्होंने साफ कहा कि क्या वो ये सब करने से पहले माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने मजाक उड़ाया था, अट्टहास किया था। और आप देखिए लोगों ने कुछ सवाल भी पूछा। उन्होंने ये पूछा है कि भाई तू करेगा क्या? ये तो अब चूँकि सोशल मीडिया की भाषा है, तू जम्मू कश्मीर का गवर्नर है, पुलिस या सीआरपीएफ चीफ है, म्यूनिसिपैलिटी के सीएम को क्या करना है कश्मीर इशू का? भाई यमुना साफ कर। अब देखिए ये तो वही भाषा है जो केजरीवाल एक समय मोदी जी के लिए करते थे, मोदी याद है ना, चीखते हुए, ये वही भाषा है। लेकिन मैं इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता, तू तड़ाक वाली भाषा। बट ये सवालबाजी है कि आप किस हैसियत से जाके बात कर रहे हैं। आपके पास दिल्ली है, दिल्ली संभल नहीं रही, आपके पास पंजाब है। देखिए ना, आप को एक और ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप पंजाब की कानून व्यवस्था पर चर्चा क्यों नहीं करते? इस समय अगर देश में किसी राज्य की स्थिति सबसे खराब है कानून व्यवस्था को लेकर, अगर किसी राज्य में जंगल राज का तोहमत लगाया जा रहा है तो वो तो आपका पंजाब है। आपको तो वो ध्यान ही नहीं है, वहाँ इतनी हत्याएं हो गई। लेकिन आप चूंकि आपको राजनीति करनी है तो आप कश्मीरी पंडितों की चर्चा करेंगे। ये है केजरीवाल की हकीकत। साथियों, कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल अपने आप में इस देश में मजाक के सबसे बड़े पात्र बनते जा रहे हैं। कभी झूठ बोलते हैं, कभी कुछ बोलकर यू टर्न ले लेते हैं और कभी मुफ्तखोरी के नाम पर भोली भाली जनता को बहलाते हैं। पहले लोगों को ये स्थिति समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से उन्हें पंजाब जैसा एक पूर्ण राज्य मिला है तब लोग इस हकीकत को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और इसी वजह से केजरीवाल ने जो एक झूठ का ताना बाना अपने चारों ओर बना रखा है उससे पर्दा भी हटता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।